गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो कुहाड़वास ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, महिला सरपंच कविता बालोटिया और उनके साथ लीड रोल में डॉक्टर मुकेश द्वारा एक अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया है कि यहाँ देर सवेर सहकारी आधार पर ये बताया गया था कि ग्राम पंचायत उस विश्वविद्यालय के निर्माण में हर तरह सहयोग करेगी, हर स्तर पर, पैसे से, प्रशासनिक स्तर पर, उसके प्रबंधन के स्तर पर। अब मुख्य बात यह है, इस पर अभी जो प्रातःकाल जो बात चली कि लोगों को और विस्तार से बताया जाए कि भारत में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण पेश करने के लिए इस विश्वविद्यालय के आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों को धीरे धीरे समझ बढ़े। सबसे पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा, एक तो ये बात निश्चित रूप से सभी के समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। सबसे इसकी जो मैं आज लाभ पर चर्चा करूँगा, पहले लाभ, और लाभ की तरफ ही फिर व्यक्ति उधर कार्य की तरफ बढ़ता है। जैसे शिक्षण के पाठ्यक्रम सिखाया जाता है कि पहले बच्चे को आंतरिक रूप से जगाया जाए सीखने के लिए, तो इसी प्रकार से जो समाज के जो लोग इसके जो आधार बनने हैं विश्वविद्यालय के, उन लोगों की पहली बात समझ आए कि इससे क्या लाभ होगा इसके बनने से। तो सबसे पहला तो ये है कि बड़ी संख्या महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। यानी मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा कि देश की जितनी डॉक्टरेट है लेडीज, वो सरकार और समाज अगर साथ दे तो उन सबको ही यहाँ नियोजित कर दिया जाए कि ताकि महिलाओं में एक भावना पनपे और एक संदेश भी जाए कि इतनी उत्तम शिक्षित महिलाओं को इस संस्थान ने रोज़गार दिया है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यही बात बार बार निकल कर आ रही है कि भाई हमें तो लाभ मिले कि ना मिले, हम साथ काम भी करें, लाभ और को मिल जाए। नहीं, मैं पहले ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि चाहे उनकी नियुक्ति रिजर्व स्टाफ में हो, देश की जितनी भी महिला डॉक्टरेट्स जो यहाँ नियोजित होना चाहेंगी, जो नहीं होना चाहे उनकी मैं नहीं कह रहा हूँ, जो होना चाहेंगी उन सब को यहाँ नियोजित किया जाएगा। टीचिंग स्टाफ की बात मैं कर रहा हूँ, नॉन टीचिंग में भी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। क्लरिकल स्टाफ है, लाइब्रेरियन स्टाफ है, कंप्यूटर ऑपरेटर स्टाफ है, बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं को बहुत बड़ी संख्या में इस विश्वविद्यालय रोज़गार मिलेगा। तीसरा, स्थानीय उन लोगों को लाभ मिलेगा कि एक कशबू नामक गांव की तस्वीर बदल जाएगी। जहां 1000 करोड़ का अनुमानित जब निवेश होगा तो ये भी लोगों को समझ में आने की बात है कि उन लोगों के मकान, दुकान और ज़मीनों, जायदादों की सबका मूल्य बदल चुका होगा। यानी मैं ये सबसे बड़ी बात तो आज यही बताना चाहता हूँ, अगर वो क्षेत्र जहाँ बनेगी या वो गांव या ग्राम पंचायत, तो 1000 करोड़ रुपये का जो निवेश है होना, उतना तो उनकी दुकानों, मकानों और ज़मीन का मूल्य बदल जाएगा। आज मैं एक तो ये बताना चाहता हूँ भारतीय समाज को कि लोग थोड़ी सी आगे बढ़ें अच्छे कामों के लिए। इससे क्या होता है, यदि कहीं भी निवेश होता है तो उसके नज़दीक की जो संपत्तियाँ हैं वो एकदम बदलाव में आ जाती है, उनका मूल्य बहुत काफ़ी बढ़ चुका होता है। तो मेन बात यही है कि वो लोग, ग्राम पंचायत के तो सभी लोग जिनकी संपत्ति में इजाफा होना, साथ साथ उस ग्राम पंचायत को साख भी उस गांव की बहुत ज़्यादा बढ़नी है, और वहाँ की बच्चियों को तो विशेष फ़ायदा होगा। एक तो 100 किलोमीटर चल के आएंगी बच्चियाँ, एक वो उनके वहाँ स्थानीय लड़कियों को तो 100 किलोमीटर भी ठीक, क्योंकि उत्तर भारत में तो अभी तक ऐसा कुछ सहकारी या राजकीय विश्वविद्यालय बना भी नहीं है। एक आध बना है तो उसकी भी रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से कि वहाँ सरकार के अधीन चला गया, तो बड़ा विवाद है गांव ग्रामीण लोगों में और उनमें सरकार में कि भाई
वो अपनी मर्जी से वहाँ पुरुषों को नियोजित कर रहे हैं, तो ग्रामीण उससे सहमत नहीं है कि फिर इसका महिला विश्वविद्यालय कहने का औचित्य क्या है। तो ये संस्थान एक मैं ये बताना चाहूँगा कि पूर्णतः प्रबंधित भी महिलाओं द्वारा, इसमें पुरुष जो संस्कृति है उसका यहाँ कोई स्थान नहीं है, न इसके निर्माण में रहेगा, न इसके संचालन में रहेगा, न इसकी नियुक्ति में रहेगा। यानी पूरा काम महिलाओं द्वारा, इसको बनाना, चलाना, पढ़ाना, ये पूर्णतः एक शुद्ध सात्विक दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी के विचारों को आगे ले जाने के लिए। और इसमें एक बात और भी आपके सामने आएगी, जैसे मैंने बताया था कि हम ये भी देख रहे हैं यहाँ दो तरह के दानशील लोग हैं। एक वे व्यक्ति हैं, हमें ये भी भारतीय समाज को पहचानना पड़ेगा, हम समझ नहीं पाए यहाँ की जो मीडिया संस्कृति थी वो भी बड़ी, मैं कहूँगा कि सी ग्रेड की। खेत में जो असली किसान चाहे लाखों पेड़ लगा दे, हरियाली फैला दे, वो कभी उनको तस्वीर पता नहीं वो छापे या नहीं छापे। एक नकली सा व्यक्ति जो मीडिया से जुड़ा हुआ हो, उनसे उनका सेवक हो, वो एक बनावटी पेड़ भी लगाता तो उसकी बड़ी सुंदर फोटो, वो उसके हिलते हाथों से फोटो पेड़ की सिर्फ हाथ लगाएगा, लगाता भी नहीं है, लगाने वाले भी और ही होते हैं। बड़ी उसकी कभी सफाई करते हुए कि कभी उसके पेड़ लगाते हुए कि ये नकली फ़ोटो हैं आप जो देखते हो। ये इस तरह की मीडिया का धीरे धीरे जनता को बहिष्कार भी करना पड़ेगा। ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं सिर्फ, ये समाज और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये सिर्फ जो लोग इनके आका हैं, इनका पोषण करते हैं, ये सिर्फ उनको प्रचारित करते हैं। अन्य इनको हरियाली से, खुशहाली से, पढ़ाई कराने वालों से, राष्ट्र निर्माण में बड़ा बड़ा धन देने वालों से कोई मतलब नहीं। यहाँ मैं दानशीलता पर भी बात करूँगा, इसमें ये भी बात सामने निकल कर आएगी कि एक व्यक्ति अगर 5,000 रुपये दान देता अपनी कठोर कमाई से, जिससे उसको कोई अन्य उसका कोई चालबाजी नहीं है, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा दानी है। एक ये किसी व्यक्ति ने ट्रस्ट बना लिया सिर्फ टैक्स से बचने के लिए, सफाई कर रहा है, आ रही है अखबार में भाई वो 500 करोड़ रुपये दान कर रहा है, वो दान नहीं है। वो चार्टेड अकाउंटेंट्स और जो सरकार ने कुछ छूट जो दी थी कि जो इस क्षेत्र में निवेश करेगा उसको नहीं मिलेगा, तो वो अलग प्रकार की बातें, उनसे खरा में ज़्यादा मतलब नहीं है। कौन लोग क्या क्या करते हैं, कितनी फर्म्स बनाते हैं, सीए क्या करते हैं, ज़्यादा उससे वो हमारा विषय भी नहीं है। परंतु हम एक चाहते हैं कि शुद्ध सात्विक, इससे बड़ा कार्य नहीं। इससे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकों और सांसदों से लेकर, मैंने पहले कहा कि प्रथम लक्ष्य ये कि सबसे पहले गांधी जी ने कहा था कि बगैर रोजगार की शिक्षा व्यर्थ, और हम डॉक्टरेट शोध के लोगों का भी अगर भारत के हित में प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो हम एक प्रकार से विफल तंत्र का हिस्सा बन जाएंगे। इसलिए हमने ये हथियार उठाए हैं कि किसी विशेष के लिए नहीं, भारत माता की किसी बेटी के लिए जो डॉक्टरेट है वहाँ जाइए। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सबके साथ न्याय के साथ, और एक व्यक्ति नहीं, जनप्रतिनिधि, लेखक और अखबार समूह, चैनल समूह, सबसे मैं कहूँगा वो इस विश्वविद्यालय को आंदोलन का रूप दें। एक सहकारी आंदोलन है, जयप्रकाश नारायण जी के जैसे आंदोलन चलते थे उसी प्रकार से एक जन आंदोलन है। इसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति का स्वार्थ छिपा नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति की यहाँ अलग से कुछ निजता उसमें आड़ी नहीं आएगी। ये बिल्कुल खुली किताब है और पूरे भारत के समाज की किताब है। तो सब मिलकर इस आंदोलन को किसी व्यक्ति विशेष का नहीं मानते हुए, ये पूरे देश की बेटी, और वो मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टरेट नहीं इतनी पढ़ी लिखी हैं, सबको, पूरे देश, चाहे वो चेन्नई की पंडुचेरी से जहाँ भी बेटी हैं, सब को हड़वास पहुँचें। और इस विश्वविद्यालय में भी मान लीजिए कि सबसे पहले तो ये आपकी शरण स्थली है, सभी डॉक्टरेट्स की शरण स्थली है कि वो वहाँ पहुँचें। वहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वहाँ जगह मिलेगी कि नहीं, नहीं, आपका दावे के रूप में, आपके अधिकार के रूप में, आपका कानूनी अधिकार है। ये मैं सबसे बड़ी आज ये बात बताने जा रहा हूँ, जैसे सूचना का अधिकार और दूसरे प्रकार के अधिकार, मौलिक अधिकार, इस तरह भारत की जितनी डॉक्टरेट बेटियाँ हैं उन सब का वो क्रमस्थली है जो डॉक्टरेट कर चुकी हैं। कुआडवास ग्राम पंचायत की सरपंच कविता बालोठिया से और डॉक्टर मुकेश अभी इसके सचिव के रूप में इस आंदोलन में काम कर रही हैं। जब तक ये कि पूरा स्थायी जो सोसाइटी का ढांचा, भाई कौन लोग इसका नेतृत्व करेंगे, कौन कौन सक्षम महिलाएं और आगे आएंगी, तो वो बाद में उनको हाथ में दे दिया जाएगा आंदोलन, उनके हाथ में। तब तक कविता बालोठिया और डॉक्टर मुकेश
दोनों इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। और जो भी डॉक्टरेट हैं उन अपने अभिभावकों के साथ प्रथम बार जब भी आए महिलाएं, मैं उनको ये भी कहूँगा कि वो अपने अभिभावकों के साथ सरपंच कविता बालोठिया ग्राम पंचायत कोहड़वास वहाँ पहुंचकर और अपनी बात को और अच्छे से क्लियर कर सकती हैं। और मैं दानदाताओं से भी कहूँगा और जिम्मेदार नागरिकों, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कि भैया ये जो आंदोलन है इसमें आप आगे आ जाए। इससे बड़ा आंदोलन मैं ये भी दावे के रूप में कर रहा हूँ, सहकारी शिक्षा के मामले में कोई सहकारी आंदोलन भारत में आज तक न हुआ न है। आज भी सबसे बड़ा आंदोलन 1000 करोड़ का आंदोलन होने जा रहा है, कोई छोटा नहीं है। और इसमें कई लोगों ने 21 लाख करोड़ रुपये 21 लाख रुपये बोल भी रखे हैं, यानी करोड़ रुपये डोनेशन की भूमिका बन भी चुकी है। तो 1000 करोड़ रुपये को बहुत ज़्यादा नहीं है, ये राष्ट्रीय जन आंदोलन बनने जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी डॉक्टरेट्स हैं, सबसे पहले आज सुबह उनके नाम में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि जो भी PhD होल्डर्स हैं वो अपने अभिभावकों के साथ सरपंच कविता बालोठिया के घर यहाँ पहुँचें या ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुँचें और जो विश्वविद्यालय बन रहा है उस आंदोलन को गति दें और अपनी सहभागिता निभाएं। मैंने पहले बता दिया कि सभी को रोज़गार मिलेगा इसमें, जो PhD होल्डर्स। ये पहली कंडीशन ये रही कि सभी जितने भी डॉक्टरेट्स हैं उन सब को यहाँ सबसे पहले तो यही एक मिशन है कि भारत की इतनी उच्चतम शिक्षित महिलाओं को रोज़गार का प्लेटफार्म प्रदान करेंगे। और वो कोहड़वास ग्राम पंचायत अपना महिला विश्वविद्यालय बनाकर और सभी बहन बेटियों को, भारत की माता की जितनी भी हैं वो सभी आएँ। सभी का स्वागत, अपने अभिभावकों के साथ आएँ। और पहले भी ये नंबर शेयर किए गए 73 570 30 620 70 150 216, इस पर कॉन्टेक्ट करें। आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सुरक्षित रूप से आइए। आपका स्वागत है। धन्यवाद।